एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करेंगे। देखिए, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है, इसी से जो एक कर्व निकल कर आता है उसी को हम यील्ड कर्व कहते हैं। ये हमारा यील्ड कर्व होता है, ठीक है। यानी ये जो यील्ड कर्व है, हमारा यील्ड कर्व जो है, ये हमें क्या शो करता है? इंटरेस्ट रेट ऑफ सिमिलर क्वालिटी ऑफ बॉन्ड एट डिफरेंट मैच्योरिटीज। यानी एक ही तरह का बॉन्ड, एक ही क्वालिटी के बॉन्ड पर अलग अलग टाइम के हिसाब से, कितनी मैच्योरिटी के हिसाब से कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसी को हम यील्ड कर्व कहते हैं। यानी हम मान के चलें कि साहब हम बॉन्ड एक ही है, एक ही तरह का बॉन्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस बात को जहन में रखना है कि यहां पर बॉन्ड की क्वालिटी चेंज नहीं होती, बॉन्ड एक ही है। अब उसी को अगर हम 1 साल के लिए लें तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा, उसी को अगर हम 2 साल के लिए लें तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा, उसी को हम 3 साल के लिए लें तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा, और सो ऑन। यही हमारा यील्ड कर्व बताता है। मैच्योरिटी जो हम लोग मैच्योरिटी जल्दी आप जानते हैं, यानी बोरोइंग पीरियड को हम लोग कहते हैं, यानी वो लेंथ ऑफ टाइम जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पेबल हो जाता है, उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो जो रिलेशन बनता है हमारा यील्ड कर्व के अंदर, वो रिलेशन किसके बीच में बनता है? वो बनेगा हमारा यील्ड और मैच्योरिटी। ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हम जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर हम मैच्योरिटी लेते हैं, टर्म ऑफ मैच्योरिटी, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम ले लेते हैं यील्ड। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बनकर आता है टर्म ऑफ मैच्योरिटी के अंदर और हमारे यील्ड के अंदर। यानी जितना भी चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी या टाइम के अंदर आएंगे। अगर हम कह के चलें कि हमें कम चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए, तो हम उसके लिए बॉन्ड चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को देखकर चलेंगे। सपोज कर लीजिए, अगर हमारा इसमें ये कर्व है, एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारा यील्ड कर्व है, तो इसमें सिर्फ हम ये मानकर चलेंगे कि अगर हम 1 साल के लिए लिया हमने, तो मान लीजिए हमें 4% मिला, और इसी को अगर हमने 2 साल के लिए ले लिया तो 8% मिला। बॉन्ड वही है, बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। बॉन्ड जो है वो हमारी सिक्योरिटी में मान लीजिए टैक्स का ट्रीटमेंट है, मार्केटेबिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, किसी में कोई चेंज नहीं है, बॉन्ड हमारा सेम है। सिर्फ जो चेंज आता है हमारे यील्ड कर्व के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी के अंदर आता है। कितनी मैच्योरिटी पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये जो एक रिलेशन है मैच्योरिटी और यील्ड का, इसी मैच्योरिटी और यील्ड के रिलेशन से हमारा यील्ड कर्व बनता है। ठीक है, यहां बेसिकली हम यील्ड कर्व को अगर लेके चले तो 3 तरह के यील्ड कर्व बनते हैं। जैसे पहला हमारा होता है असेंडिंग, असेंडिंग यील्ड कर्व कौन सा होता है? जो हमारा अपवर्ड होता है, जो हमें ये बताकर चलता है कि अगर मैच्योरिटी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यानी यहां पर मैच्योरिटी और यील्ड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम मान के चलते हैं जितने ज्यादा हम मैच्योरिटी बढ़ाएंगे उतना ही हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा। यानी लॉन्ग रन में ज्यादा मिलेगा, शॉर्ट रन में कम मिलेगा, और यही हमारा नॉर्मल यील्ड कर्व है जो बिल्कुल सिस्टम में हमारे चलता है, और ये बताकर चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक एक्सपेंशनरी ग्रोथ या एक्सपेंशनरी मूड की तरफ जा रही है। ये हमारा नॉर्मल कर्व होता है। एक अनयूजुअल कर्व भी होता है जिसको हम फ्लैट यील्ड कर्व कहते हैं। फ्लैट यील्ड कर्व होता है जो ये कह के चलता है कि साहब एक इंटरेस्ट रेट है, बस वो फिक्स है, उसी पर जो मिलेगा मिलेगा। मान लीजिए 6% है, वो कह रहा है कि बस 6% पर ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो, 3 साल के लिए लो, कितना लो। ये
यहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, अगर होता है तो थोड़ा बहुत होता है, वरना वो सेम रहते हैं। और ये एक टाइप का सिग्नल है कि हमारी मार्केट जो है वो फ्यूचर डायरेक्शन में अनसिक्योर है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा हो जाता है वो तो बिल्कुल हमारे जो असेंडिंग है उसका उल्टा होता है, जिसको डिसेंडिंग कहेंगे, डिसेंडिंग यील्ड कर्व। डिसेंडिंग यील्ड कर्व, जो डिसेंडिंग यील्ड कर्व है वो तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, बहुत खतरनाक है। ये तो बेसिकली आपको ये बताकर चलता है कि लॉन्ग रन के अंदर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये जो डिसेंडिंग है ये हमें बताकर चलता है। और अगर ऐसा है तो ये कर्व हमें इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर जा रही है। रिसेशन होता है ना हमारे, जैसे ये बिजनेस हमारी साइकिल होती है, ये हमारा बूम होता है, रिसेशन होता है, फिर ये हमारा डिप्रेशन होता है, ये रिकवरी होती है। तो जब यहां से मान लीजिए हम यहां कहीं होते हैं तब ये आ जाता है, ये पीरियडिकल आता है। इस पीरियड में जब भी हम यहां आएंगे तो यहां पर ये आ जाता है और ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि हमारी इकोनॉमी अब रिसेशन के अंदर जाने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी थ्योरीज हैं वो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की, ये बेसिकली जनरली दो थ्योरी चलती हैं। एक तो चलती है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर बेसिकली जो मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है इसके अंदर जो मैच्योरिटी है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर हैं वो अलग अलग देखते हैं कि साहब कुछ एक सेगमेंट्स बन जाते हैं, कुछ कहते हैं कि बस 2 साल के लेना है, कुछ कह रहे हैं 1 साल के लेना है, कुछ एक सेगमेंट्स अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन दूसरी थ्योरी है जो कहलाती है एक्सपेक्टेशन थ्योरी। यहां पर हम अपनी यहां जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो हम एक्सपेक्टेशन थ्योरी ही को डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ द यील्ड कर्व। एक्सपेक्टेशन थ्योरी of the yield curve। हम यहां डिटेल में एक्सपेक्टेशन थ्योरी की बात करेंगे। ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी बेसिकली इनिशिएट की थी ओरिजिनली इरविंग फिशर ने, लेकिन बाद में इसको डेवलप किया जॉन हिक्स ने। ये थ्योरी कहती है, हम इस इरविंग फिशर की थ्योरी की बात करें कि शेप ऑफ द यील्ड कर्व, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कोई सा भी है, शेप ऑफ द यील्ड कर्व जो है वो डिटरमिन होता है बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कहां जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं कि साहब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो जाहिर है असेंडिंग हो सकता है, चेंज नहीं हो रहा फ्लैट होगा। हम मानकर चल रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि वो डिसेंडिंग होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो ये थ्योरी ये कह के चलती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में कि इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट क्या होंगे, उसी हिसाब से हमें कर्व मिलता है। वही चीज डिटरमिन करती है कि हमारे यील्ड कर्व का शेप क्या होगा। और इसको मानने के लिए अगर हम ये मानकर चलते हैं कि साहब ये जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर की वही डिटरमिन करती है, तो हमें यहां पर कुछ अजम्पशन लेने होंगे। पहला अजम्पशन है, यह मान के चलें कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। वो कह रहा है कि साहब मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, चैरिटी नहीं कर रहा है वो, फिर थ्योरी काम नहीं करेगी। वो कहता है मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजर हूं, मुझे प्रॉफिट चाहिए। दूसरी चीज, वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बॉन्ड चेंज नहीं करेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो बॉन्ड चेंज नहीं करेगा, वो इंडिफरेंट बॉन्ड्स में नहीं होगा, वो इंडिफरेंट होगा बिटवीन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। यानी वो इंडिफरेंट होगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड के अंदर। ये हमें मानकर चलना होगा, ठीक है। एक अजम्पशन है, क्योंकि अगर वो बॉन्ड चेंज कर देगा तो थ्योरी काम नहीं करेगी। अब मान लीजिए अब वो मार्केट में आता है, मार्केट में अब उसने अपना काम शुरू किया और उसने देखा कि वहां हमें 2 तरह के बॉन्ड मिले। मार्केट के अंदर इस वक्त 2 बॉन्ड अवेलेबल है, 2 ही बॉन्ड अवेलेबल है।
एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, एक शॉर्ट टर्म है जो 1 साल के लिए लिया जा सकता है, ठीक है, और दूसरा लॉन्ग टर्म है जो 2 साल के लिए लिया जा सकता है, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर ये 2 तरह के बॉन्ड हैं और दोनों बॉन्ड जो है वो अभी चाहे 1 साल का लीजिए आप या आप 2 साल का लीजिए, दोनों बॉन्ड एक ही इंटरेस्ट रेट पर मिल रहे हैं, 6% पर, ठीक है। दोनों बॉन्ड 6% पर हमें मिल रहे हैं, यानी अब हम मानकर चल रहे हैं कि ये 6% यील्ड है, हमारा एक इंटरेस्ट रेट है, दोनों बॉन्ड इसी पर है। अब जाहिर है कुछ 1 साल का ले लेंगे, कुछ 2 साल का ले लेंगे, ठीक है, इन्वेस्टर ने ले लिया। अब हम ये मानकर चले कि अब यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन थ्योरी काम कर रही है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी कह रही है कि आगे चलकर अगले साल हमारा इंटरेस्ट रेट डबल हो सकता है, 12% हो जाएगा। अभी क्योंकि 6% है तो हमारा कर्व फ्लैट है। अगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 1 साल बाद 2% वो 12% हो जाएगा तो क्या फ्लैट रहेगा, अब हमें यही देखना है। अगर मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि अगले साल बढ़ जाएगा तो फिर मैं 2 साल का क्यों लूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा एक ये भी मान के चलिए कि 12% जो नेक्स्ट ईयर मैं कह रहा हूं वो फॉरवर्ड रेट है, यानी जो फॉरवर्ड रेट है हमारा 1 साल के लिए वो 12% है, तो वो आज का नहीं है। यानी आज अभी इस साल जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मुझे लेना है ना, अभी जो भी है। अगले साल मुझे 12% मिलेगा तो अगले साल के लिए मैं अगले साल देखूंगा, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारा इन्वेस्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, तो वो क्या करेगा, वो फिर जो उसने 2 साल वाले बॉन्ड अगर खरीद रखे हैं वो उनको नहीं रखेगा, क्योंकि रखेगा तो फिर अगले साल उसको 6% का लॉस होगा। वो क्या करेगा, वो अपने 2 साल वाले बॉन्ड्स को बेच देगा। वो क्यों अपना पैसा 6% पर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, क्यों लॉक करेगा वो अपना पैसा, जब उसको पता है कि अगले साल बॉन्ड पर पैसा बढ़ सकता है तो वो नहीं रखेगा। वो कहेगा कि जब इस साल 6% मिल रहा है बस इसी साल रखूंगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा हमारे इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट टर्म 1 साल के बॉन्ड खरीदने लगेंगे इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और इसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जिनके पास 2 साल वाले बॉन्ड हैं वो बॉन्ड को बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों वो अपना पैसा कम इंटरेस्ट रेट पर लॉक करके रखें, वो तो चाहेंगे कि मैं 2 साल अगले साल लूंगा जब 12 हो जाएगा और वहां अपने पैसे को लॉक कर दूंगा। तो यानी 2 साल के लिए 2 साल वाला बॉन्ड लेकर 6% ईयर लेने की बजाय वो क्या करेंगे, दे वुड प्रीफर टू परचेज ए 2 1 ईयर बॉन्ड। फिलहाल वो क्या करेंगे, क्योंकि वो 2 साल के लिए ले रहे हैं, उसी से अभी वो दो बॉन्ड ले लेंगे 1 साल के, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो प्रिवेलिंग हमारा 6% इंटरेस्ट रेट है वो हमें अभी मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो फॉलोइंग ईयर आएगा हमारा, उसमें हम इसी पैसे को फिर इन्वेस्ट कर देंगे, उस पर हमें 12% मिल जाएगा। तो जो हमारी एवरेज यील्ड आएगी 2 साल की वो कितना आएगी, देखिए मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उसका, और मैं फॉर्मूले को यहां डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, फिर वो लंबा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस ये हमारा टाइम आ गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा 2 साल के लिए हमने लिया है। 1 प्लस टी हमारा टाइम है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो इस साल का है हमारा, 2 साल का हमारा मैच्योरिटी पीरियड है, यानी कितने टाइम में हमारा वो हो जाएगा। इसी को अब हम अपने फार्मूले में रखते हैं। तो पहले साल का इंटरेस्ट रेट हमारा खतरनाक बन गया भाई, ये तो पहले साल का हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था, 6%, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1.06, ठीक है। दूसरे साल का कितना था हमारा 12%, यानी 1.12, ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूले का हाफ आ गया, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.872, 1.872 हाफ। और जाहिर अब हम इस 1 को इधर ले आके इसमें से माइनस कर देंगे
तो हमारा आ जाएगा R इज इक्वल टू 1.872 हाफ -1 और ये आ जाएगा हमारा 9%। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, मैंने इसलिए लिख दिया इसको, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सही आएगा। और ये कर समझ में नहीं आ रहा कि ये फार्मूला कैसे बनाए तो मैं इसमें बना सकता हूं एक अलग से वीडियो। बहरहाल हम फार्मूला करके भी बताएंगे कि यानी जब वो अपना एवरेज निकालेगा दोनों साल का, अगर वो अभी 6% पे ले और अगले साल 12% पे ले, तो दोनों साल का जो एवरेज निकल कर आएगा वो 2 साल में, क्योंकि इस साल कम मिल रहा है उस साल ज्यादा मिलेगा, तो एवरेज निकालेगा तो वो 9% हमारा आ जाएगा। यानी 2 साल के अंदर इन्वेस्टर को 9% मिलेगा। यानी अब वो इन्वेस्टर इंडिफरेंट हो गया। अब वो क्या करेगा, जब उसे पता है कि मुझे 9% मिलेगा 2 साल के अंदर, तो फिर 2 साल के लिए 6% पर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। यहां पर एक ट्विस्ट आएगा। अब लोग क्या करेंगे, जब उन्हें अंदाजा होगा कि साहब 1 ईयर वाले में फायदा है, 2 ईयर वाले में फायदा अभी नहीं है, तो लोग 1 ईयर वाले बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे, सॉरी खरीदना शुरू कर देंगे। जो 1 ईयर वाले बॉन्ड है फिर वो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। उससे क्या होगा, जो 1 ईयर का बॉन्ड है उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी 1 ईयर बॉन्ड की तो उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो उसकी यील्ड है, जो उस पर कमाई है, वो कम होने लगेगी, क्योंकि अपने आप ही प्राइस उसके ज्यादा हो गए। दूसरी तरफ जो हमारे 2 साल वाले बॉन्ड हैं वो लोग अभी बेचने लगेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको बेचने लगेंगे, क्यों, अभी उनको रखने से फायदा नहीं है, 6% मिलेगा। अभी हम तो 1 साल का रखेंगे, बाद में जब बढ़ जाएगा प्राइस तो 2 साल वाला लेंगे। तो जब वो मार्केट में बॉन्ड बढ़ जाएंगे, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उनके प्राइस कम होने लगेंगे। जो 2 साल वाले बॉन्ड हैं उनके प्राइस घटने लगेंगे, और जब प्राइस घटेंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी 2 चीज हुए। अब पहले तो 6% पर फ्लैट था, अब जो 1 साल वाले हैं उस पे यील्ड जो है वो कम होने लगी, और जो 2 साल वाले हैं उस पे यील्ड बढ़ने लगी, प्राइस के अपोजिट दोनों में। अब क्या होगा, एक यहां पर जो एक पोर्टफोलियो बनकर आया 1 साल और 2 साल, यहां पोर्टफोलियो अलग अलग बॉन्ड का नहीं बन रहा, यहां पोर्टफोलियो बन रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो यानी अब जो हमारा जो पोर्टफोलियो इफेक्ट बनकर आएगा, जो एडजस्टमेंट करेगा पोर्टफोलियो हमारा, वो क्या करेगा, ये जो हमारा फ्लैट कर्व है इसको असेंडिंग कर देगा। जो हमारा कर्व है, क्योंकि अब पहले तो हमने 6% मानकर, सॉरी पहले तो हम मान के चले थे कि हमारा जो कर्व है वो 6% पर है, लेकिन क्योंकि अब हम मान के चल रहे कि साहब हमारा कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो 1 साल के बॉन्ड है उस पे यील्ड कम होता चला जा रहा है, और 2 साल के जो बॉन्ड है उस पे यील्ड बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो हम उसको भी 6% मान रहे थे, अब उसमें चेंज आ गया। और ये कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के जो डिफरेंशिएट है वो एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे। जब तक हम ये मान के चलेंगे 1 साल और 2 साल में ये चेंज आ रहा है, वो एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो हमारा सीधा सिंपल एक कर्व हमारा बन के आ जाएगा। और यही जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन ड्राइवन है कि हम आगे क्या हमारा इंटरेस्ट रेट होने वाला है, यही बेसिकली हमारे इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करता है और शेप ऑफ यील्ड कर्व को डिटरमिन करता है। अगर हम मान के चले कि साहब हमारा जो एक्सपेक्टेशन हमारी मान के चलने ज्यादा है, यानी अब यहां 3 कंडीशन बेसिकली आएंगी जो हमारी एक्सपेक्टेशन को कवर करेंगी, कि अगर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो हमारा कर्व ये वाला होगा, असेंडिंग होगा। ठीक है, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट जो है वो में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कर्व फ्लैट होगा। और अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, यानी जैसे जैसे आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो वो कम हो रहा है, तो हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। यानी ये बात क्लियर हुई, जो ये थ्योरी बताती है और यील्ड कर्व बताता है, ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी बताती है कि हमारा जो शेप ऑफ द कर्व है या इंटरेस्ट रेट है,
शेप ऑफ द कर्व है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट से ही डिटरमिन होता है। ये इस थ्योरी में क्लियर हो रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, ये हमारा यील्ड कर्व है। हमारी एक्सपेक्टेशन जैसे होंगी फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट के लिए, उसी हिसाब से हमारा कर्व होगा। हम मान के चल रहे बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा कर्व, कोई चेंज नहीं है, फ्लैट रहेगा। हम मान के चलने के नीचे जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो हमारा कर्व भी डाउन होगा। अब यहां पर ये चीज तो हो गई, हमारे एक अजम्पशन हो गए, लेकिन यहां पर अब कुछ और इकोनॉमिस्ट हैं जो दूसरी बात को लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो लिक्विडिटी प्रीमियम को हम यहां पर भूलकर चल रहे हैं। एक चीज होती है लिक्विडिटी प्रीमियम, यानी हम लिक्विडिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भाई हो सकता है मैं ये चाहता हूं कि साहब मेरा जो पैसा है वो बहुत साल के लिए बॉन्ड ना हो, तो मैं चाहूंगा साहब मैं एक साल का लूं। ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि मैं एक साल का लेता रहूं। उससे क्या होगा, जाहिर है जब मैं एक साल का मानकर चल रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा कि मेरा पैसा ज्यादा टाइम के लिए बॉन्ड हो जाए, तो जाहिर है फिर मैं एक साल वाले पे ही रहूंगा, एक साल का करता रहूंगा। और एक साल का करता रहूंगा तो जाहिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे अगले साल 12 मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरा कर्व है, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि असेंडिंग होगा, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, रहेगा थोड़ा ऊपर ही लेकिन फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि साहब लिक्विडिटी को भी मैं प्रेफरेंस साथ में देकर चल रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो फिर मेरा थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। थ्योरी के अंदर तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये असेंडिंग होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये भी कि अगर हम इस थ्योरी को वैलिड मानते हैं तो कब ये थ्योरी हमें कम से कम एक इंफॉर्मेशन देती है अबाउट दी मार्केट एक्सपेक्टेशन एंड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी फ्यूचर में हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा और क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ठीक है, और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर ज्यादा इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एनालिसिस के अंदर आज भी ये थ्योरी यूज होती है। ठीक है, तो बस इतना है इस वीडियो के अंदर, छोटी है, आसान है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।